स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए आर कॉमर्स बाय अरविंद पर। पिछली वीडियो में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था, वह है फाइनल अकाउंट फाइनेंशियल एडजस्टमेंट, जिसके अंतर्गत हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, जिसने वो वीडियो नहीं देखी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले जाकर आप उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद ही ये समझ में आएगा ना। उसमें थ्योरेटिकल पार्ट बताया गया है फाइनल अकाउंट का, और आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेंगे, कंप्लीट क्वेश्चंस लेंगे। आपको बताया गया है कि फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, पूरा फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तो आपको तलपट गिवन होना चाहिए। तलपट इन ट्रायल बैलेंस बना होना चाहिए। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनल अकाउंट बनते हैं। बाय द वे क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है तलपट, तो आपको पहले तलपट बनाना पड़ेगा, रफी से एंड रफली बनाना होगा तलपट। उस तलपट के बाद ही फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे। ठीक है, तलपट का टोटल दोनों पक्षों का मिलना चाहिए। मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो जिस साइड में बैलेंस कम होता है तो उसे एक नया अकाउंट खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट खोलकर तलपट का दोनों टोटल पक्षों का योग बराबर किया जाता है, उसके बाद ही फाइनल अकाउंट बनेंगे। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिया हुआ है, इस तरह का क्वेश्चंस लिया है, यहाँ तलपट भी नहीं दिए हुए हैं ना, तलपट भी बनाएंगे। चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चंस है। 31 मार्च 2020 को खातों के शेष हैं, सिर्फ शेष दिए हुए हैं खातों के। इसमें क्रय वापसी, विक्रय वापसी, पूंजी, ऋण, आहरण, विक्रय, सामान्य व्यय, क्रय, भवन, मोटर कार, मशीनरी, संचय कोष, स्कंद, प्राप्त कमीशन, शक्ति, कार्रवाई, कर व बीमा, देय विपत्र, मजदूरी, रोकड़, देनदार, बैंक अधिविकर्ष, लेनदार, दान और अशुद्ध। इतने खातों के बैलेंस दिए हुए हैं। उसके बाद एक बात बताई हुई है कि 31 मार्च 2020 को अंतिम स्कंद 28,500 रुपए मूल्य का है। खातों के शेष के अलावा एक चीज और बताई हुई है कि जो अंतिम रहतिया है, अंतिम स्कंद है, क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बिकने से रह गया, वो हमारे पास 28,500 रुपए का भी है। इस चीज को एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, खातों के बैलेंस के अलावा जो चीजें दी जाती हैं। और आपको 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम खाते तैयार करने हैं। हमें बनाने, फाइनल अकाउंट बनाने, अंतिम खाते समझिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए जी, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यार तलपट बनाना होगा। ठीक है, क्योंकि तलपट गिवन नहीं है, रफली ही सही। ठीक है, वर्किंग नोट डाल के बनाएंगे तलपट। उस तलपट की सहायता से ही फिर फाइनल अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ बनाते ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस as on with 31st March 2020 रुपए होंगे। ऊपर डाल देंगे पहली साइड डेबिट और दूसरी क्रेडिट। सारे बैलेंस लिखेंगे। सबसे पहले करें वापसी, परचेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न, ये है 2,000 रुपए। परचेज रिटर्न का बैलेंस क्या होता है आपको बताइए, क्रेडिट बैलेंस होता है 2,000 रुपए। उसके बाद है विक्रय वापसी, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 2,000 रुपए, ये डेबिट हो जाएगी। फिर है पूंजी, कैपिटल, 24,500 रुपए क्रेडिट बैलेंस होता है, 24,500। उसके बाद लोन, लोन क्रेडिट होगा 78,80, 7,880। आहरण, ड्रॉविंग्स, 2,000 रुपए, ड्रॉविंग्स डेबिट हो गई, डेबिट में टैक्स लगाएंगे। फिर है सेल्स, विक्रय, 65,360, सेल्स क्रेडिट होती है 65,360। फिर है सामान्य व्यय, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस खर्चा होता है, डेबिट में डालेंगे 2,500 भाई, 2,500। फिर है परचेजेस, परचेजेस 47,000, डेबिट में डालेंगे, डेबिट में कुछ नहीं। फिर है भवन, बिल्डिंग, आपकी 11,000 की है, डेबिट में डाल लेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं। मोटर कार 2,000 रुपए डेबिट में डाल लेंगे,
क्रेडिट में कुछ नहीं। मशीनरी 9,340 डेबिट की होगी, संपत्ति है। संचय कोष रिजर्व फंड 900 रुपए क्रेडिट साइड में डालेंगे। फंड कोई सा भी हो क्रेडिट होगा। स्टॉक कौन सा, ओपनिंग वाला, क्लोजिंग का एडजस्टमेंट में होता है। ओपनिंग स्टॉक 16,200 रुपए डेबिट में डालेंगे जी। प्राप्त कमीशन, कमीशन रिसीव्ड, प्राप्त हुआ है तो फायदा है, इसलिए क्रेडिट साइड में डालेंगे 1320। शक्ति पावर एक्सपेंसिव होगा, डेबिट में डालेंगे 2,000 रुपए। कार एक्सपेंसिव 1,800 रुपए, 1,800 रुपए डेबिट में डालेंगे, एक्सपेंसिव। कर पे बीमा टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,315 डेबिट में डालेंगे। देय विपत्र बीपी लाइबिलिटी होगी, क्रेडिट साइड में डालेंगे 3,580, 3,580। मजदूरी वेजेज 7,200 रुपए डेबिट साइड में डालेंगे। रोकड़ कैश 320 रुपए डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट में कुछ नहीं। देनदार डेटर्स डेबिट में डालेंगे 6280। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी होती है, क्रेडिट में डालेंगे 3,300। क्रेडिटर्स 2,500 रुपए लाइबिलिटी होगी क्रेडिट में। चैरिटी दान जो है चैरिटी 105 रुपए एक्सपेंसिव होता है, डेबिट में डालेंगे। असोध्य ऋण बैड डेब्ट्स 550 रुपए डेबिट में डालेंगे, खर्चा। सब आइटम हो गई, गिन लेते हैं कितनी आइटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 सब हो गए। तो हमें क्या करना है, इसका टोटल लगाना है। इसका टोटल दोनों साइड का बराबर होना चाहिए, बराबर है तो ठीक, नहीं तो नया अकाउंट खोल लेंगे। अभी देखते हैं, टेब का टोटल लगाते हैं। पहली लाइन 0 0 0 0 0 0 0 5 और 5 ये 10 10 की 0 हासिल है गया 1। दूसरी लाइन 1 हासिल का है, 1 और 4 ये 5 और 1 6 और 2 8 और 8 16 और 5 21 का 1 का हासिल लगे 2। तीसरी लाइन में 2 हमारे पास है, 2 और 5 7 और 3 10 और 2 12 और 8 20 और 3 23 और 2 25 और 3 28 और 2 30 1 31 और 5 36 का 6 का हासिल लगे 3। अब आगे चौथी लाइन में 3 हमारे पास है, 2 ये 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 9 और 7 16 1 17 और 2 19 19 और 9 28 28 और 6 34 34 और 2 36 और 1 37 और 1 38 और 7 45 और 6 51 का 1 का हासिल लगे 5। अब आएंगे हम पांचवी लाइन में, 5 हमारे पास है हासिल के 5 और 4 9 और 1 10 और 1 11 1,11,610। तो जी जल्दी आना चाहिए, देखते हैं 0 0 0 0 0 0 0 तो आएगा। दूसरी लाइन में जाएंगे, दूसरे में 0 8 और 6 14 14 और 2 16 16 और 8 24 24 का 4 का, लेकिन यहाँ पे 1 है, इसे रफली ले लेते हैं, टोटल बराबर नहीं है इसका मतलब
यहाँ लिखेंगे 24 का 4 कहाँ से लगे 2। अब तीसरी लाइन में 0 2 हमारे पास है, 2 और 5 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 9 27, 27 और 3 30 और 5 35, 35 और 3 38, 38 और 5 43, हासिल है कि 4। अब आ जाएंगे चौथी लाइन में, 4 और 2 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 5 22 और 1 23, 23 और 3 26, 26 और 3 29, 29 और 2 31 का 1 का हासिल है कि 3। अब आ जाओ पांचवी लाइन में, 3 और 2 5 और 6 11, 1,13,000 1,11,340, जबकि दूसरी साइड है 1,11,610। देखो ये कितने का डिफरेंस है 0। अब 11 में से 5 4 गए 7, यहाँ रहे 5 में 3 गए 2, 270 का डिफरेंस है। किस साइड क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में 270 लिख देंगे ये, और टोटल तो बस दो साइड बराबर 1,11,610। अब ये 270 किस नाम से लिखेंगे, नया अकाउंट खोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के नाम से हमने खोल दिया, यहाँ डाल दिया। अब हमारा तलपट तैयार है, तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर है। ठीक है जी, आई होप समझ में आया होगा। अब आगे हम अपने मेन टॉपिक पर अब बढ़ते हैं, जो कि फाइनल अकाउंट है। जनरली क्वेश्चन में इतना दिया होता है, तलपट आपको दिया होगा। अगर नहीं दिया है तो तलपट पहले ऐसे आपको बनाना होगा। ठीक है, इसके बाद फाइनल अकाउंट के लिए दो अकाउंट एक साथ बनते हैं, ट्रेडिंग और P&L। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मिस्टर, जो भी इसका नाम है। इसके नीचे लिखता है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, नहीं मार्च है यहाँ, मार्च 2020। इधर पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। और नीचे हम बनाते हैं उनको बैलेंस शीट, ऑफ मिस्टर जो भी है। नीचे लिखना एज ऑन 31 मार्च 2020। इधर लिखते हैं कैपिटल एंड लायबिलिटीज अमाउंट। इधर यहाँ होगी एसेट्स साइड में, और अमाउंट क्या आता है पिछली वीडियो में सब चीज बताया हुआ है इसमें, आप पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है जी, चलिए अब शुरू करते हैं। इस तलपट और एक अलग से एक 28,500 की जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है, उसकी सहायता से हम ये अंतिम खाते कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न परचेज में से घट जाएगा। परचेज आएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट जो शुरू होता है ओपनिंग स्टॉक से शुरू होता है। सबसे पहले हम डालेंगे ओपनिंग स्टॉक, अभी नहीं आया तब डाल देंगे अमाउंट। उसके नीचे आता है परचेज टू परचेज, परचेज भी दिया लेकिन रिटर्न दिया, माइनस करेंगे रिटर्न दिया हुआ है 2000। आगे देखेंगे सेल्स रिटर्न सेल्स में घटेगा, सेल्स क्रेडिट साइड में आएगी, ट्रेडिंग की बाय सेल्स जब आएगी तब लिखेंगे, माइनस कर देते हैं रिटर्न कितना होना है 2000 ही होना है, सेल्स का भी रिटर्न। आगे बढ़ते हैं कैपिटल पूंजी, इधर आएगी बैलेंस शीट में कैपिटल आपकी है 24,500, इसे अंदर ही लिखेंगे। उसके बाद लोन इसी साइड में आएगा, थोड़ा नीचे डाल दीजिए। लोन आपका है 7,880। ड्रॉविंग्स जो कैपिटल से घट जाएगी, माइनस करेंगे ड्रॉविंग्स आपकी 2000 की है, तो 2000 को पूंजी में घटा देंगे, क्योंकि ड्रॉविंग्स भी मालिक का ही खाता होता है, पूंजी भी घटा देंगे तो बच के 22,500। इसे भी अंदर ही लिखेंगे क्योंकि अभी प्रॉफिट की एडजस्टमेंट होनी है इसमें। फिर ड्रॉइंग्स हो गया सेल्स आपकी दी हुई है 65,360, ट्रेडिंग के क्रेडिट में 65,360, घटाओ इसमें से 2000 रिटर्न के 63,000 बाहर निकाल देंगे,
₹63,360। इसके नीचे जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंस नीचे वाले अकाउंट में आएगा। टू जनरल एक्सपेंसेस 2,500। परचेज 47,000 की है, इसको डी की जगह 47,000, 2,000 रिटर्न घटने के बाद 45,000 बाहर निकल जाएगी। बिल्डिंग भवन फिक्स्ड एसेट्स सबसे ऊपर आएगा एसेट साइड में। बिल्डिंग 11,000। बिल्डिंग के बाद आपकी मोटर कार यहीं आ जाएगी नीचे। मोटर कार 2,000 रुपये। मोटर कार के बाद मशीनरी इसके नीचे डाल दो। मशीनरी 9,340। 9,340। उसके बाद रिजर्व फंड लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे, लोन के नीचे डाल दीजिए। रिजर्व फंड 900 रुपये। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक वाला है 16,200। सबसे ऊपर डालेंगे ट्रेडिंग में 16,200। तो कमीशन रिसीव्ड इनकम है तो इसमें डालेंगे P&L में बाय कमीशन 1,320। 1,320। पावर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी एक्सपेंसेस में। टू पावर 2,000। कार एक्सपेंसेस P&L अकाउंट में। कार के एक्सपेंसेस 1,800। टैक्स इंश्योरेंस P&L में आएगी। टू टैक्स एंड इंश्योरेंस 1,315 रुपये। BP लाइबिलिटी है, रिजर्व फंड के नीचे डाल दो। BP 3,580। 3,580। मजदूरी ट्रेडिंग में आ जाएगी 7,200। टू वेजेज 7,200। कैश एसेट साइड में आएगा, नीचे को आ जाएगा। सबसे बाद में वर्किंग कैपिटल करंट कैपिटल हुआ है, कैश डाल देते हैं यहाँ से। इसमें 320 रुपये। डेटर्स कैश के ऊपर डाल देंगे 6,280। 6,280। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी साइड में डाल देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट 3,300। क्रेडिटर्स हैं, इधर डालेंगे। क्रेडिटर्स आपके हैं 2,500। इसके बाद क्या सस्पेंस अकाउंट 270 रुपये, इसे भी नहीं डाल देंगे। इसी साइड में डाल के लोन के ऊपर डाल देता हूँ। नीचे थोड़ी जमा कम होगी। सस्पेंस अकाउंट 270। समझिए तो समझिए सस्पेंस अकाउंट ये सिर्फ बैलेंस शीट में जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा। अगर डेबिट बैलेंस होता है इधर भी बच सकता है, तो एसेट साइड में चला जाता है। ठीक है जी, जहाँ बैलेंस शीट में ये तो क्या क्या रह गया, चैरिटी हो गया था। ये दो चीज रह गए। क्रेडिटर्स हो गए थे 2,500 के। चैरिटी 105 रुपए का जो था ये इसमें आ जाएगा P&L अकाउंट में। टू चैरिटी जो एक्सपेंसेस आपका 105 रुपये नहीं लिखा हुआ है, चलो लिख देते हैं। उसके बाद बैड डेब्ट्स था, ये भी आ जाएगा P&L में। टू बैड डेब्ट्स 550 रुपये। उसके बाद आप सस्पेंस अकाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट मैंने बताया कि क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड में डाल दिया। डेबिट बैलेंस होता तो आप एसेट साइड में से डालते।
सारी सारी एंट्री हो गई तलपट की, ठीक है। एक चीज बचा हुआ है, तलपट से बाहर जो होता है अंतिम रहते का मूल्यांकन 28,500 रुपए, इसे हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। इसका दोहरा लेखा होगा, दो जगह जाएगा, एक जो ट्रेडिंग है P&L अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में, एसेट्स में जाए या लायबिलिटी में जाए। तो कहाँ जाएगा देखिए, ठीक है। ब्रैकेट के बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक होता है जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, हमारा माल खाते ही होता है, स्टॉक अकाउंट ही होता है। इसका इधर ओपनिंग बैलेंस है, क्रेडिट साइड में इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,500, 28,500 रुपये आपका आ गया। दूसरा ये आपके एसेट्स है, जो माल बिकने से रह गया वो आपके एसेट्स होगी, तो डेटर के ऊपर कहीं लिख देते हैं क्लोजिंग स्टॉक 28,500। अब एडजस्टमेंट भी आपकी हो गई है, सब पूरा काम कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इन अकाउंट के बैलेंस निकालने हैं और उस बैलेंस को ट्रेडिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करना और फिर बैलेंस शीट का दोनों पक्ष का योग निकालना है। दोनों पक्ष का योग बराबर है तो हमारा काम सही, बैलेंस शीट हमारी टैली होनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हुई तो कहीं ना कहीं या तलपट बनाने में या ट्रेडिंग अकाउंट में या P&L में कहीं ना कहीं कोई ना कुछ मिस्टेक है। वो मिस्टेक क्या है फिर उसे देखनी पड़ेगी, है ना। कुल मिला हमें हर हाल में अपनी बैलेंस शीट टैली करनी है। बैलेंस शीट टैली होने के बाद ही फाइनल अकाउंट कंप्लीट होते हैं। चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उसका बैलेंस निकालते हैं। बैलेंस निकालने के लिए देखते किस साइड का टोटल बड़ा है, तो क्रेडिट का टोटल बड़ा दिखाई दे रहा है। जैसे लगाते हैं 0, 6, 3 और 5 8, 3 और 8 11, 6 2 8 और 1 9, 91,860, 91,860 ही इधर लिखेंगे। इसमें ये सब चीजें घटाएंगे। घटाने का तरीका देख लीजिए, है ना, बहुत आसान तरीका। पहली लाइन लेंगे 0 0 0 0 और यहाँ लास्ट में 0 है, यहाँ 0 ही आ जाएगा। दूसरी लाइन 0 0 0 0, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 आ जाएगा। अब 2 और 2 4, यहाँ 8 है तो 4 आ जाएगा, 8 हो गए। 6 और 5 11 और 2 13 और 7 20, लेकिन यहाँ 1 है, 1 का मतलब 21 करना पड़ेगा, तो 1 और डाल दिया, 21 हो गया। 21 का 1 का हासिल लगे 2, 2 और 1 3 और 4 7 और यहाँ है 9, तो 2 और लाओ, 21,460। 2 इसे बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट सीडी। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट आया इसे P&L में ट्रांसफर करेंगे, इधर डेबिट है तो इधर यहाँ से क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ट्रांसफर हो गया। बाय ग्रॉस प्रॉफिट BD 21,460। अब यहाँ टोटल लगाएंगे, इधर का टोटल भी अब क्रेडिट साइड का ही बड़ा बैठेगा, तो 0 6 और 2 8